महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज श्रेष्ठ जीवन पद्धति की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही दिया हुआ प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनमोल विचार हैं। उनका कहना है, लोगों को कभी भी चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का प्रसार मूर्ति पूजा के प्रचलन के कारण है। देखने या स्मरण हेतु पाने सामने रखने के लिए व्यक्तियों की तस्वीरें या अन्य प्रकार के चित्र लेना उचित है, लेकिन ईश्वर के चित्र और तस्वीर बनाना अनुचित है। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और सर्वश्रेष्ठ आपके पास लौटकर आएगा। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि क्या मैं क्या कहता हूँ और मैं सरल हूँ। मैं सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की सहायता करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में भी अक्षम हो। मूल्य मूल्यवान तब है जब उस मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। सरल सुख सदाचार और उचित रीति से अर्जित धन द्वारा प्राप्त होता है। धन एक वस्तु है, ईमानदारी और न्याय के साथ अर्जित की गई इसके विपरीत अधर्म की दौलत है। आत्मा अपनी प्रकृति में एक ही है, किंतु इसका तत्व अनेक है। कोई मानव हृदय संवेदनाहीन नहीं है। कोई धर्म भावनाओं द्वारा उसे ध्वस्त नहीं कर सकता। न कोई संस्कृति, न राष्ट्र और न ही राष्ट्रवाद कुछ भी इसे छू नहीं सकता, क्योंकि यह संवेदना है। ईश्वर पूर्णतया पवित्र और विद्वान है। उनका स्वभाव, गुण और शक्ति सर्वस्व पवित्र है। वह सर्वव्यापी, निराकार, अनागत, अपरिमित, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, दयालु और न्याय संगत है। वह विश्व निर्माता, रक्षक और विध्वंसक है। मोक्ष, दुख भोग और जीवन एवं मृत्यु की अधीनता से मुक्ति तथा ईश्वर की असीमता में स्वतंत्र और आनंदमय जीवन की एक दशा है। प्रार्थना हर रूप में प्रभावशाली है, क्योंकि यह एक भाव है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप विमुक्त रह सकें, लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करें और आप विमुक्त हैं। जो व्यक्ति थोड़ा ग्रहण करता है और ज्यादा बांट देता है, वह परिपक्व इंसान है, क्योंकि देने में ही आत्म विकास निहित है। वे महान हैं जो स्वयं खुशी महसूस करते हैं जब दूसरे खुश हों और दुखी महसूस करते हैं जब दूसरे दुखी हों। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमें कभी भी आत्मसम्मान और दुर्व्यवहार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सभी सही व्यक्तियों को इन सभी मानव निर्मित धर्मों को उनके जड़ से समाप्त करने हेतु कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तभी संपूर्ण मनुष्य जाति की उन्नति होगी। प्रबुद्ध हो जाना ये कोई घटना नहीं हो सकती। जो भी यहाँ है वह अद्वैत है।
ये कैसे हो सकता है? यह स्पष्टता है। हमें जानने की आवश्यकता है कि भाग्य भी उपार्जित किया जाता है और अधिरोपित नहीं किया जाता। ऐसा कोई अनुपार्जित अनुग्रह नहीं है। धर्म के नाम पर शत्रु बनाना हमेशा बुरा होता है। मनुष्य को भगवान को जानने और उनके कार्यों में उनके अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। दोहराव और औपचारिकता किसी काम के नहीं। गीत आंतरिक व्यक्तित्व का आह्वान करने में सहायक है और बिना गीत के हृदय को छू पाना जटिल है। काव्यात्मक संगीत ही भारत का संगीत है। हार का सामना करते समय सबक को न गंवा देना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपको गहन अर्थों में विजेता बनाता है। उपकार बुराई का अंत करता है, सदाचार के अभ्यास का सूत्रपात करता है और जन कल्याण तथा संस्कृति में योगदान देता है। मुझे सत्य का अनुसरण करना पसंद है, बल्कि धर्म का आचरण करने और अपने स्वयं के हित के लिए अधर्म का परित्याग करने हेतु दूसरों में विश्वास जगाना मैंने अपना कर्तव्य बना लिया है। इस तरह अधर्म का उन्मूलन मेरे जीवन का उद्देश्य है।